अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम DLD का नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 6 बेसिकली है फंक्शंस ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। हमने पीछे सर्किट्स पढ़े, उन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करना सीखा, उन सर्किट से फर्दर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बनाना सीखे। हमने अपने एक्सप्रेशंस को सर्किट में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम मज़ीद देखेंगे कि जो हमारे पास बेसिक हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या है, एडिंग। ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू में कैसे ऐड करते हैं। ऐड करना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे हमने करना क्या है कि हम थ्रू सर्किट एडिंग कैसे करते हैं। आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइनिंग, यानी हम किस तरह से अपने सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, किस चीज़ के लिए कैसा सर्किट डिज़ाइन होता है। जो सर्किट डिज़ाइन होता है वो किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है ना, उसका मेन पर्पस ही यही है। और ये पढ़ने की लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ताकि हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, जो हमारे सामने एक डिवाइस पड़ी होती है जिससे हम इजीली इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो हमें आउटपुट दे रहा है। ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं, हम बेशक टैबलेट की बात करें, हम बेशक अपने स्मार्टफोन की बात करें, या बेशक हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें जो हमसे कोई ना कोई डाटा लेती है और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई ना कोई डाटा एज आउटपुट हमें प्रोवाइड करी होती है। तो उसमें ऐसा हो क्या रहा होता है कि वो हमारे साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर पाती है। उसके अंदर बेसिकली करंट मूव कर रहा होता है। अब वो करंट कैसे मूव कर रहा होता है, वो हमारे पास थ्रू सर्किट्स मूव कर रहा होता है। वो सर्किट्स कैसे बनते हैं, वो सर्किट्स हम इस सब्जेक्ट DLD के अंदर पढ़ रहे हैं। आज हम बेसिक एडर का टॉपिक देखने जा रहे हैं। बेसिक एडर हमारे पास दो तरह के होते हैं। है क्या, एडर है यानी कि हमारी वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज होगा। दो तरह के होंगे, या हाफ एडर हम यूज़ करते हैं या फुल एडर यूज़ करते हैं। दोनों इंतहाई सिंपल से हैं। देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और ये वर्क कैसे करते हैं। एडिंग पे जाने से पहले थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो ना, हमने चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में एडिशन पढ़ी है। वो एडिशन हमारे पास बेसिकली किस तरह से थी, वो हमारे पास थी ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 1 0 होता है। 1 प्लस 1 बेसिकली 2 होता है। 2 को कन्वर्ट करें अगर हम बाइनरी में तो वो 1 0 होता है। सही है, ये हम एडिशन देख रहे हैं। अब इस एडिशन को हम थ्रू सर्किट किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। एडिशन के लिए हम सर्किट किस तरह का डिज़ाइन करते हैं। हाफ एडर को जहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, द हाफ एडर एक्सेप्ट्स 2 बाइनरी डिजिट ऑन इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस 2 बाइनरी डिजिट ऑन इट्स आउटपुट। यानी हमारे पास हम ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर हमारी इनपुट्स भी कितनी होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और हमारी आउटपुट्स भी क्या होंगी, 2 होंगी। अब इनपुट तो हमें पता है, क्या हम सिर्फ 0 लेके 0 को ऐड कर सकते हैं? नहीं, एक डिजिट है ही नहीं। हमारे पास बेसिकली एडिशन है ही एक ऐसा ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेटर है।
बाइनरी ऑपरेटर यानी इसके अंदर हमें हर हाल में 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होगी। 2 ऑपरेंड होंगे, 2 वैल्यूज़ होंगी, तो वो आपस में प्लस होंगी और हमें कोई ना कोई आउटपुट देंगी। तो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड हमें कभी भी एडिशन की तरफ लेके जा ही नहीं सकता। तो एडिशन के लिए हमारे पास एट लीस्ट 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। 0 0 हो, 0 1 हो, 1 0 हो, 1 1 हो, कोई भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं। अच्छा, अब इन 2 को प्लस करने के बाद हमारे पास आउटपुट 1 नहीं आएगी, आउटपुट भी 2 आएंगी। वो आउटपुट 2 कौन से होंगे? एक हमारे पास सम बिट होगी और एक हमारे पास कैरी बिट होगी। अब अभी तक तो हम कहते थे कि हमारे पास सिर्फ सम एक ही आंसर आता है, उसी में हम सारा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फिर अब ये कैरी बिट वाला क्या ड्रामा है? अब यहाँ पे हम जब सर्किट लेते हैं तो सर्किट में आपके पास एक आउटपुट आपको एक सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट करके दे सकती है। तो उस केस में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल डिजिट है, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। क्या हम इन्हें कर सकते हैं? नहीं। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कैरी की। फिर दूसरी चीज़, हमारे पास अक्सर क्वेश्चन में यहाँ तक नहीं होता, यहाँ से हमारे पास बहुत से ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम एक दूसरे के साथ प्लस कर रहे होते हैं। वहाँ पे फिर हमें किस डिजिट को किस डिजिट के साथ करना है। अगर हमारे पास कैरी बिट ना हो तो हमारी एडिशन प्रॉपर नहीं हो पाती। इसलिए जब हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम एडिशन के अंदर, हमें पता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू आ जाए, हमारे पास कैरी बिट भी आती है और उस कैरी बिट को हैंडल करने के लिए हमने सर्किट अपना डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि उसमें दोनों चीज़ें हमें प्रोवाइड हो सकें, हमें सम भी मिल सके और हमें कैरी भी मिल सके। अब इस केस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने टेबल बना के डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास A, B 2 इनपुट्स हैं और C और समेशन 2 आउटपुट्स हैं। समेशन में हमारे पास सम का आंसर आएगा और C हमारे पास बेसिकली कैरी बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लेके चलते हैं अपनी वैल्यूज़ को। पहली बार हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 0 0। हमारे पास इसका आंसर यानी इसका सम क्या आएगा? 0 आएगा और इसमें कोई कैरी होगी ही नहीं, तो हम कैरी की जगह पे भी 0 लगाएंगे। दूसरा केस हमारे पास 0 + 1। इसमें हमारे पास समेशन यानी सम का आंसर, एडिशन का आंसर क्या आएगा? 1 और इसमें भी कोई कैरी नहीं थी, तो कैरी में हम लगाएंगे 0। फिर थर्ड केस अगर हम देखें तो है 1 0, इसका आंसर भी आएगा 1 जो कि आया यहाँ पे और कैरी हमारे पास अभी भी है 0। फोर्थ केस और वो केस जिसकी वजह से हम कैरी का कॉलम बना रहे हैं, 1 + 1 यहाँ पे होगा 0। जब हम एडिशन करते थे ना तो आपको याद हो, अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह से एडिशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 + 1 0 लेते थे, ठीक है, और जो हमारे पास 1 + 1 का आंसर 1 0 होता है तो हम 0 सम में लेते थे और 1 हमारे पास कैरी होता था। तो इसका मतलब कैरी बिट हमारे पास 1 है और सम बिट हमारे पास क्या है? 0 है। ये हमारे पास हाफ एडर का सर्किट और ये हमारे पास हाफ एडर के सर्किट को डिस्क्राइब करने के लिए उसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप देखें तो हम अगर यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास है ये कॉलम,
इसे देखें, जो हमारे पास आउटपुट का हम एक किस्म से कह रहे हैं कि सम का आंसर है, क्योंकि ये तो कह रही है, इसे हम कहेंगे कि ये समीशन या सम का कॉलम है। तो अगर हम सम के कॉलम को गौर से देखें तो हमारे माइंड में आता है कि ऐसी आउटपुट हम ऑलरेडी एक गेट में, एक सर्किट गेट में पढ़ चुके हैं। अब वो सर्किट गेट कौन सा है? वो है एक्सक्लूसिव ऑर। आपको अगर याद हो, मैंने एक्सक्लूसिव ऑर में आपको बताया था कि हमारे पास इनपुट में दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो आंसर 0 आएगा। दोनों वैल्यूज सेम यानी ये भी 0, ये भी 0, आंसर 0, ये भी 1, ये भी 1, आंसर 0। और अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, चेंज होंगी, तो आंसर तब क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने एक हिंट भी दी थी कि इसे हम कहीं ना कहीं माइनस की तरह लेके चलते हैं। जैसे हम 0 - 0 करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, ठीक है। जैसे हम अगर 1 - 1 करें तो आंसर 0 आता है। अगर हम वन माइनस 0 करें तो आंसर 1 आता है। अगर हम 0 - 1 करें तो आंसर 1 आता है। वैल्यूज सेम होने पे आंसर 0, वैल्यूज चेंज होने पे आंसर 1। ये एक्सक्लूसिव ऑर की वर्किंग है। एक्सक्लूसिव ऑर का टॉपिक हमने जब पढ़ा था, हमने ये सारे डिस्क्राइब किया था, वहाँ पे डिस्कस किया था ये हमने। सेम हमारे पास आज जब हमने हाफ एडर का टेबल बनाया तो इसकी आउटपुट देख के हमारे माइंड में जो सबसे पहली चीज़ आई वो यही है कि ये तो एक्सक्लूसिव और जैसी वर्किंग दे रहा है। नाउ ऑब्जर्व दैट the sum output summation is 1 only if the input variable a and b are not equal। not equal mean change है, एक 0 है, एक 1 है। The sum can therefore be expressed as exclusive OR of input variables। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सक्लूसिव OR है। हाफ एडर को एज अ सर्किट डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सक्लूसिव OR का गेट जनरेट कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव OR का गेट हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ये हमारे पास a b बार प्लस a बार b को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जब हम समीशन करेंगे तो समीशन का आंसर यानी जब हम और लेंगे तो और की आउटपुट हमारे पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये हमारे पास सम का आंसर है। और जहाँ पे हमारे पास एंड गेट लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो रिप्रेजेंट करेगी कि ये हमारे पास कैरी बिट्स है। सही है। एक्सक्लूसिव ऑर को अगर हम लेके चलें तो एक्सक्लूसिव ऑर के गेट को यहीं से अगर हम देखते हैं तो इससे थोड़ा गौर से आप देख लीजिए। यहाँ पे हमने ए लिया और यहाँ पे हमने बी लिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये चीज़ क्या है, एक्सक्लूसिव ऑर का सैंपल हमने इम्प्लीमेंट कर दिया इसके ऊपर एक्सक्लूसिव ऑर। और यहाँ से जो आउटपुट आई वो आउटपुट आप ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ऑर का साइन है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखी गई है ए बी बार प्लस ए बार बी। सही है। अब ये तो हमारे पास हो गया समीशन का आंसर, ठीक है। समीशन का आंसर हमारे पास किस चीज़ का था? समीशन रिप्रेजेंट कर रही थी एक्सक्लूसिव ऑर को, तो हमने उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव ऑर का सिंबल दे दिया।
अब हमने सिर्फ एक्सक्लूसिव और की आउटपुट नहीं देनी थी, कैरी की आउटपुट भी देनी थी। अब कैरी की आउटपुट को देख के हमारे माइंड में कौन सा गेट आ रहा है, कौन से गेट की वर्किंग हमारे पास इस किस्म की होती है, कौन से गेट की आउटपुट हमारे पास इस किस्म की होती है। माइंड में सोचे तो आपको पता है और की ऐसे नहीं होती, नॉट की ऐसे नहीं होती, नॉर की ऐसे नहीं होती, एंड की ऐसे होती है। एंड में हमारे पास सिर्फ जब 1 1 होते हैं आंसर 1 आता है, अदरवाइज हमारे पास आंसर 0 आता रहता है। तो इसका मतलब कैरी वाली आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए बी के ऊपर कौन सा गेट इम्प्लीमेंट कर देंगे, एंड का। कैरी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एंड गेट चूज़ किया, और समीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का गेट चूज़ किया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हाफ एडर था। हाफ एडर में हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं। हाफ एडर में हमने सबसे पहले देखा एडिशन का कॉन्सेप्ट, फिर सैम्पल हमने देखा, ये हमारे पास पहली चीज़, ये हमारे पास इसमें दूसरी चीज़, तीसरा हमारे पास ये टेबल, और चौथी चीज़ हमारे पास ये सर्किट। ये हमारे पास था हाफ एडर। अब जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास 2 किस्म के एडर हैं। बेसिक एडर, वैसे तो हमारे पास एडर फिर पैरेलल एडिशन भी आती है, लेकिन बेसिक एडर्स जो है वो 2 है, या हाफ एडर यूज़ किया जाता है या फुल एडर। फिर इन्हीं को यूज़ करते हुए हम आगे पैरेलल एडिंग को देखेंगे। अच्छा, अब फुल एडर को हम अगर देखें तो फुल एडर के अंदर हमारी इनपुट्स 3 होंगी। हाफ एडर में तो इनपुट्स कितनी थी, 2, आउटपुट्स कितनी थी, 2। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इनपुट्स हमारी 3 होंगी, आउटपुट्स उसी तरह से 2। आउटपुट वही होगी, एक सम की होगी और एक कैरी की होगी। और जो इनपुट्स होंगे, इनपुट्स में 2 इनपुट्स तो हमें पता है ऑपरेंड्स की हैं, क्योंकि एक सिंगल ऑपरेंड कभी भी बाइनरी एडिशन नहीं कर सकता। तो 2 इनपुट तो हमें पता है, वो तो हमारे पास ऑपरेंड है। तीसरी इनपुट कौन सी होगी, कैरी की। अगर आपको याद हो तो अभी यहाँ पे ना मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी इस तरह की, ये तो सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ कि मैंने इन्हें ऐड करना है, सही है। अब अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं इन 2 वैल्यूज़ को, तो आपने 1 + 1 किया, आंसर आया 0। और यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे चला गया कैरी बिट। अब इससे रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम हाफ एडर यूज़ कर सकते हैं। क्या इसके लिए हम हाफ एडर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हाफ एडर में तो 2 इनपुट्स की गुंजाइश है। कैरी के लिए तो हमारे पास कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो इस केस में हमें फुल एडर की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ पे हमारे पास पीछे से कोई ना कोई कैरी आ रही हो। उस केस में हमें फुल एडर को लेके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका डेफिनेशन अगर आप देखें तो सिंपल डेफिनेशन है, 2 इनपुट होंगी, एक कैरी होगी, 3 इनपुट्स यानी हमारे पास टोटल, और आउटपुट जो जनरेट होगी वो आउटपुट में हमारे पास एक सम की और एक कैरी की होगी। ठीक है। अब अगर हम इसका सैम्पल देखें तो सैम्पल में भी इनपुट बिट्स पहली ए और बी, और कैरी बिट हमारे पास सी इन, यानी सी इनपुट के लिए, सी कैरी के लिए और इन इनपुट के लिए। फिर समीशन सम की आउटपुट और सी आउट, सी कैरी के लिए और आउट यानी आउटपुट वाली कैरी। अब इसके अंदर हमारे पास जो टेबल बनेगा वो हमारे पास, क्योंकि हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, 3 वेरिएबल्स में कौन कौन सा वेरिएबल है, ए बी और कैरी 3 वेरिएबल है। तो हम 2 की पावर 3 लें, आंसर क्या आता है 8, यानी हमारे पास 8 रोज बनेंगी।
अब 8 रोज़ के लिए आप देखें 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये सिंपल जैसे पहले मेथड मैंने बताया था, पहली रो में 4 0 4 1, दूसरी में 2 0 2 1 के कम्बिनेशन और तीसरी में 1 0 1 1 का कम्बिनेशन। ये तो हमारे पास हो गई इनपुट। अब हमने क्या करना है, आउटपुट्स जनरेट करनी है। सिंपल हम ऐड करते जाएंगे। ऐड करते हुए क्या होगा आप देखें तो एडिशन में 0 + 0 + 0 आंसर आएगा 0 और कैरी बिट भी होगी 0। फिर इसी तरह से 0 0 1 है, आंसर आएगा 1 और कैरी होगी 0। फिर यहाँ पे हमारे पास 1, फिर से आउटपुट में 1 और कैरी आएगी 0। फिर हमारे पास 2 1 आ गए। जहाँ पे 2 1 आएंगे तो इसका मतलब हमारे पास 0 नीचे आएगा और 1 हमारे पास कैरी बिट है। तो हमारे पास सामने हमने 0 देखा और कैरी में हमने 1 देखा। फिर एक ही 1 है, एक 1 पे हमारी आउटपुट 1 कैरी 0। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 1 आ गए तो वही चीज़ होगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। फिर से 2 1 आ गए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। फिर 3 1 आ गए, 1 2 3, 3 की बाइनरी 1 1, यानी सम भी 1 और कैरी भी 1। तो ये हमारे पास स्टेप 2 था, जिसके अंदर हमने देखा कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। सही है। अब ट्रुथ टेबल के बाद बारी आती है सर्किट गेट की। उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, द फुल एडर मस्ट ऐड द 2 इनपुट बिट्स एंड इनपुट कैरी फ्रॉम हाफ एडर। you know that the sum of input bit A and B is exclusive or of those two variable. For input carry C in to be added to input bit, it must be exclusive OR. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्योंकि हम हाफ एडर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए बी पे समेशन जब आती है तो वो एक्सक्लूसिव और हमें देती है। तो जब हम ए बी के साथ तीसरा वेरिएबल लेके आ रहे हैं तो उसके साथ भी हमारा एक्सक्लूसिव और ही जनरेट होगा। यहाँ पे देखें एक्सक्लूसिव और ए बी पे और फिर उसके साथ हमारे पास एक्सक्लूसिव और साथ कैरी इन पे। तो 2 एक्सक्लूसिव और हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए। और इसी तरह से अगर हम आउटपुट में कैरी वाली वैल्यूज को लें तो वो किस तरह से आई है, वो हमारे पास पहले मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से एक्सक्लूसिव और की वैल्यूज, ठीक है, उसके साथ हमने यहाँ पे ली ए बी, एक्सक्लूसिव और की जो आउटपुट आएगी वो उसके साथ हमने सी को मल्टीप्लाई किया और ए बी को अलग से मल्टीप्लाई किया, इन पे हमने सम अप लिखाया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, आपका सर्किट। अब अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ कंफ्यूज करती है तो इसका एक सिंपल मेथड हमारे पास यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे 2 पोर्शंस में अपनी आउटपुट लेनी है। ये एक्सक्लूसिव और क्या है और ये एक्सक्लूसिव और बना कैसे है, इस इक्वेशन से यहाँ पे उन्होंने अलग करके भी डिस्क्राइब किया है। ए बी पे एक्सक्लूसिव और लगाया, उसकी जो आउटपुट आई उसके साथ सी पे एक्सक्लूसिव और लगाया, यहाँ तक बन गया। ठीक है। अब हमने दूसरी साइड लेके चलनी थी कैरी वाली, उसके लिए ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये इक्वेशन याद रखने का फ़ायदा क्या होगा, आप ये वाला सर्किट इजीली बना सकते हैं। इस इक्वेशन में एक पोर्शन आ रहा है एक्सक्लूसिव और वाला भी, यानी एक्सक्लूसिव और जो यहाँ पे बना था, एक हमें यहाँ से इनपुट चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग,
फिर हमें एक सी इन की डायरेक्ट भी चाहिए। सी इन ये पड़ा है, इसकी डायरेक्ट भी हमने ले ली, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर ए बी लिया, ए बी की दोनों हमने यहाँ पे लेके आए, इन दो के ऊपर भी हमने एंड इम्प्लीमेंट किया और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। सही है। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे ना तो ट्रूथ टेबल आपका ये और ये सेम आएंगे। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल तक जाने से बेहतर क्या है कि आप इस इक्वेशन को याद कर लें। इस इक्वेशन को याद करने से क्या होगा कि आप इजीली, अगर आपको कहा जाता है सर्किट बनाएं तो इसका आप सर्किट बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाफ एडर्स को ऐड करके किस तरह से हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, या किस तरह से हम फुल एडर को लेके हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, एक एग्जांपल उन्होंने दी है, एक करवा रही हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा कि हमारे पास ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 0, सी हमारे पास है 0। आउटपुट हमारे पास किस तरह से आएगी। अब अगर हम देखें 1 0 0 तो इसमें कैरी 0 आएगी और इसमें समीशन 1 आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये चीज़ उन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है, तो इस तरह से आपने इन एग्जांपल्स को देख लेना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास हाफ एडर्स 2 मौजूद हो तो हम उसके ऊपर, ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। हाफ एडर हमने लिया, उस हाफ एडर से हमारे पास एक्सक्लूसिव और बना और उससे हमारे पास एक सी आउट बना। ठीक है। ये हाफ एडर वाला सैंपल यहाँ पे, ये हाफ एडर वाला सैंपल जो हमने यहाँ पे देखा था वो सैंपल यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया। अब वहाँ से जिन एरियाज़ में, जैसे अगर ये है इस एरिया में देखें तो कैरी बिट नहीं आ रही थी, हमने यहाँ पे हाफ यूज़ किया, यहाँ पे भी हम हाफ यूज़ कर रहे हैं, तो कैरी बिट आ ही नहीं रही। तो जहाँ पे कैरी बिट नहीं आएगी वहाँ पे तो हमारी समीशन डायरेक्टली अगले हाफ एडर में चली जाएगी, लेकिन जहाँ पे कैरी बिट आएगी ना वो कैरी बिट आगे हमारे पास जाएगी, कहाँ पे, अगले हाफ एडर की कैरी बिट के साथ ऐड होने के लिए। सही है। और यहाँ पे हमारे पास जो पीछे से कोई कैरी बिट आ रही है वो कैरी बिट हमारे पास जाएगी इस बी के अंदर। यहाँ पे मुझे यकीन है कि आपको इस चीज़ की समझ सही से नहीं आई होगी, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के अभी आपको वो बता दूंगी कि ये हाफ एडर्स किस तरह से एडिशन कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स आपको मैं अभी बता दूंगी। ठीक है। अभी सिर्फ आपने यहाँ तक करना है कि हाफ एडर और फुल एडर, और फिर यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स हैं इनको आपने याद कर लेना है। ये जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन उन्होंने डिस्क्राइब किया है, फुल एडर कैसे 2 हाफ एडर से मिलके बना है, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। जहाँ तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो अभी मुझसे डिस्कस कर लें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।